बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपना सेकंड लेक्चर और सेकंड वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट वाले चैप्टर नंबर 9th ऑफ 9th क्लास बायोलॉजी। ठीक है, ट्रांसपायरेशन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। व्हाट इज़ ट्रांसपायरेशन? ट्रांसपायरेशन क्या होती है? ठीक है, ट्रांसपायरेशन इज़ अ लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट सरफेस थ्रू एवेपोरेशन। एवेपोरेशन के ज़रिए प्लांट के सरफेस एरिया से पानी का लॉस होना ट्रांसपायरेशन कहलाता है। क्या मतलब हुआ कि पानी के जो पौधे का पत्ते होते हैं या पौधे का जो तना होता है वहाँ से पानी का ज़ाया होना, लॉस होना ट्रांसपायरेशन कहलाता है। और किस अमल के ज़रिए हो रहा होता है? एवेपोरेशन के ज़रिए। छोटी से मैं एवेपोरेशन के बारे में आपको चीज़ बता दूँ। देखें, ये एक छोटा सा गिलास है, ठीक है। इस गिलास के अंदर आपने पानी रखा, ऊपर से सूरज की रोशनी पड़ रही है, ठीक है। ये सूरज मामू ऊपर से हैं, ठीक है। सूरज मामू की शुआएं ऊपर से नीचे आ रही हैं। यहाँ पे पानी के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स पड़े हुए हैं, छोटे छोटे, ठीक है। जब इनको हरारत मिलेगी, गर्मी मिलेगी, तो ये भाई इनके पास एनर्जी आ जाएगी। जब एनर्जी हीट ने मिलेगी तो यार इनको ना हीट, ये गर्म हो जाएंगे, इनको हीट लगेगी और ये इधर उधर भागना शुरू हो जाएंगे और भाग के ना हवा में चले जाएंगे। तो ये जो हवा में जाएंगे ना, तो ये हवा के अंदर बुखारात बन के उड़ जाएंगे। इसी को कहते हैं एवेपोरेशन, ठीक है। एवेपोरेशन। देखें, अगर आप एक पानी का गिलास रखें, आधा गिलास, उसको 2-3 दिन सख्त धूप पे पड़े रहने दें, तो आप देखेंगे थोड़ा सा पानी जो है वो नीचे चला जाएगा, इधर आ जाएगा। वो पानी किधर गया? वो पानी उड़ गया है भाप बन के, ठीक है। तो ये जो भाप बनना है, उड़ना है, यही एवेपोरेशन कहलाता है। ठीक हो गया, दिस इज़ एवेपोरेशन। तो पौधे के फॉर एग्जांपल पौधे के पत्ता है, ठीक है। ये देखें, पत्ता है पौधे का, ये जनाब पत्ता हो गया पौधे का, एक पत्ता, ये इस तरह कुछ पत्ता होता है। उसके ऊपर भी तो पानी होगा ना, उसके सरफेस एरिया के ऊपर, जो उसको गलने से, जो उसको सूखने से बचाएगा। तो उधर से भाप, पानी के बुखारात का उड़ जाना, पत्ते के ऊपर से लॉस होना, इसको हम एवेपोरेशन कहेंगे। और ये ट्रांसपायरेशन के अमल में हो रहा होता है कि एवेपोरेशन के ज़रिए पानी लॉस हो रहा होता है। ठीक हो गया, गुड हो गया। आपको डेफिनेशन की समझ आ गई कि पत्ते, जो पौधे होते हैं, वो क्या करते हैं? पानी को लॉस करते हैं एवेपोरेशन के ज़रिए। दिस लॉस में ऑकर थ्रू स्टोमेटा इन लीव्स। ये लीफ के ज़रिए, जब अभी मैंने बताया, स्टोमेटा के ज़रिए लीफ में से जा सकते हैं। स्टोमेटा के बारे में आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है पीछे, ठीक है। थ्रो द क्यूटिकल्स, क्यूटिकल के ज़रिए प्रेजेंट ऑन द लीफ डर्मिस, जो लीफ की डर्मिस पे पड़ा होता है, एपिडर्मिस सॉरी, जो लीफ की एपिडर्मिस के ऊपर पड़ा होता है। एंड थ्रो स्पेशल ओपनिंग कॉल्ड लेंटिकल्स प्रेजेंट ऑन द स्टेम ऑफ द प्लांट। ठीक हो गया। 3 चीज़ें वो बेसिकली कर रहा है। ये एक पौधा है, ये एक दरख्त समझ लें, ये एक दरख्त है, ठीक है। ठीक हो गया, ये एक, अब मैंने वैसे दरख्त बना दिया, ये उसकी जड़ें हैं। तो जो उसकी छाल है ना, उसके अंदर नीचे छोटे छोटे, उसकी छाल के अंदर छोटे छोटे सुराख होंगे। ये तो बड़े बन गया ना, इस तरह छोटे छोटे सुराख होंगे। इनको कहते हैं लेंटिकल्स। क्या कहते हैं? लेंटिकल्स। इनमें से भी पानी निकल रहा होगा, बुखारात निकल रहे होंगे, इससे भी ज़ाया हो रहा होगा। या फिर पौधे के ऊपर पत्ते होते हैं, ठीक है, ये सारे ही पत्ते हैं, तो पत्तों में से पानी कुछ निकल रहा होगा। और कुछ स्टोमेटा के ज़रिए पानी जो है, स्टोमेटा के ज़रिए पानी का लॉस हो रहा होगा। तो स्टोमेटा के बारे में आगे पढ़ते हैं। अभी आपको ये पता होना चाहिए कि पत्तों के ज़रिए पानी लॉस होता है, स्टोमेटा के ज़रिए पानी लॉस होता है। और जो पौधे के तने के अंदर छाल होती है, उसके अंदर कुछ सुराख होते हैं, उसके ज़रिए भी, उनको लेंटिकल कहते हैं, उनके ज़रिए भी पानी का लॉस हो रहा होता है। नेक्स्ट जी, मूव करते हैं हम आगे। वो कहता है मोस्ट ऑफ द ट्रांसपायरेशन ऑकर थ्रू स्टोमेटा। सबसे ज़्यादा ट्रांसपायरेशन स्टोमेटा के ज़रिए हो रही होती है, ठीक है। पत्तों के ज़रिए भी होती है, क्यूटिकल के ज़रिए होती है, पत्तों की जो एपिडर्मिस होती है ना, ठीक है। ये एक पत्ते का ऊपर वाला जो सरफेस है, मैं आपको बताता हूँ, इधर से दिखाता हूँ। ये एक पत्ते का ऊपर वाला सरफेस है। इसके ऊपर से पानी का लॉस होना ना, इसके ऊपर से पानी का लॉस होना जो है, वो क्यूटिकल का लॉस होना है, ठीक है। ये छोटा सा आपको ये 2 चीज़ें, ये छोटे छोटे 2 नज़र आ रहे हैं, इनको कहते हैं स्टोमेटा, ठीक है। स्टोमेटा से, ठीक है, स्टोमेटा से पानी का निकलना,
स्टोमेटा से पानी का निकलना क्या कहलाएगा? स्टोमेटा से पानी का निकलना भी ट्रांसपायरेशन कहलाएगा। और सबसे ज़्यादा ट्रांसपायरेशन जो हो रही होती है वो स्टोमेटा से हो रही होती है। ठीक हो गया। सबसे ज़्यादा एवेपोरेशन, सबसे ज़्यादा ट्रांसपायरेशन स्टोमेटा के ज़रिए हो रही होती है। ऊपर से क्यूटिकल जो पत्ते के ऊपर वाली जगह होती है उधर से भी हो रही होती है, और तने में लेंटिकल होते हैं उधर से भी हो रही होती है। जो ट्रांसपायरेशन स्टोमेटा से होती है उसको स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन कहते हैं। मीजोफिल सेल जो होते हैं प्रोवाइड करते हैं लार्ज सरफेस एरिया एवेपोरेशन के लिए। वाटर ड्रा होता है जाइलम से इनटू द मीजोफिल सेल फ्रॉम वेयर इट कम आउट एंड मेक अ वाटर फिल्म, ठीक है, ऑन द सेल वॉल ऑफ द मीजोफिल। फ्रॉम हेयर water evaporates into the air spaces of leaf. Water vapors then diffuse from air space toward stomata and then pass outside of air. क्या कहता है पहली लाइन में? वो ये कहता है कि सबसे पहले मेसोफिल सेल जो होंगे ना वो ज़्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करेंगे एवेपोरेशन के लिए। ठीक है, देखें एक गिलास है, ठीक है, उसके अंदर मैं पानी रख दूं तो उसमें से भी एवेपोरेशन होगी। और एक प्लेट है, ठीक है, ये एक प्लेट मैंने बनाई है, इसके ऊपर इसके अंदर भी पानी रख दूँ तो यहाँ से ज़्यादा एवेपोरेशन होगी। ठीक है, ग्लास में से एक एवेपोरेशन एक देखें ग्लास में से थोड़ी सी एवेपोरेशन होगी तो इसमें से ज़्यादा होगी। ये देखें ये वाला जो एरिया है ना प्लेट का एरिया ये ज़्यादा है, इसीलिए सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो एवेपोरेशन ज़्यादा होगी। तो वो कह रहा है मेसोफिल सेल जो हैं वो ज़्यादा सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं जिससे एवेपोरेशन बढ़ जाती है। ये देखें द मेसोफिल सेल प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया फॉर एवेपोरेशन। सबसे पहले जाइलम के अंदर पानी आता है, जाइलम से मेसोफिल सेल के अंदर पानी आता है और फिर उससे मेसोफिल सेल के इर्द गिर्द पानी सारा जमा हो जाता है और वहाँ से फिर वो पानी एवेपोरेट होके पत्ते के अंदर थोड़ी सी एक खाली जगह होती है वहाँ पे भाप की शक्ल में पड़ा होता है और फिर वो जो वाटर के बुखारात होते हैं वो डिफ्यूज़ करके जो पत्ते के अंदर छोटी छोटी स्पेसिस होती हैं और फिर स्टोमेटा के अंदर चले जाते हैं और स्टोमेटा से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको इधर पूरी की पूरी बात समझाता हूँ। ये एक दरख्त है, ठीक है, ये एक दरख्त है, ठीक हो गया। दरख्त के दरमियान में हमने अभी पढ़ा था कि जाइलम फ्लोइम पड़े होते हैं। ठीक है, ये फ्लोइम और जाइलम आगे तक होगा। ठीक है, नीचे दरख्त के क्या है, यहाँ पे नीचे जड़ें होंगी दरख्त की। ठीक है, जड़ों में से पानी आएगा जाइलम के अंदर, जाइलम से आएगा और फिर तने के अंदर जाएगा और फिर वहाँ से पत्ते के अंदर। ये एक पत्ता मैंने बना दिया, इस पत्ते के अंदर आया, इस पत्ते में मेसोफिल सेल पड़े होंगे। इन मेसोफिल सेल के इर्द, ये एक मेसोफिल सेल है, इसके इर्द गिर्द पानी आ जाएगा, यहाँ से ये बुखारात बन जाएगा, बुखारात बन के ये स्टोमेटा से बाहर निकल जाएगा, स्टोमेटा से बाहर निकल जाएगा। ये सारी वो बात बता रहा है। ठीक है, अभी मैं इधर से भी एक्सप्लेन वैसे करके बता देता हूँ। ये देखें ये जाइलम था, जाइलम में से ये नीचे से जो जड़ में से पानी आ रहा है, जाइलम से पानी आया, ये जो सब्ज कलर के सेल पड़े हुए हैं ये हमारे पास मेसोफिल सेल हैं। इनके इर्द गिर्द पानी जमा हुआ, यहाँ पे बुखारात बनने शुरू हो गया, बुखारात बन के ये देखें पानी जो है यहाँ से स्टोमेटा से भाई जी बाहर निकल गया और यहाँ से पानी का लॉस हो गया। ये ट्रांसपायरेशन का पूरा अमल आपको समझ आ गया। ठीक हो गया। नेक्स्ट अब हमने एक बात यहाँ से मिस की थी, वो भी मैं आपको बता दूँ। वो कहता है जितना पानी पौधे जज़ब करते हैं ना उसका 90% हिस्सा जो है ट्रांसपायरेशन में ज़ाया कर देते हैं। फॉर एग्जांपल एक पौधा दिन में 100 लीटर पानी जो है ना जज़ब करता है, वो 90 लीटर पानी जो है ज़ाया कर देगा ट्रांसपायरेशन के ज़रिए। ठीक है, ये बात कर रहा है। उसके बाद के आ जाते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा के ऊपर। वेरी इंपॉर्टेंट इसका कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा पे आते हैं। वो कहता है मोस्ट प्लांट कीप देयर स्टोमेटा ओपन ड्यूरिंग द डे। दिन के वक्त पौधे जो होते हैं अपना स्टोमेटा ओपन रखते हैं और रात के वक्त बंद कर लेते हैं। दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टोमेटा इज़ टू रेगुलेट ट्रांसपायरेशन। जो स्टोमेटा जब खुलते हैं तो ट्रांसपायरेशन शुरू हो जाती है, जब बंद होते हैं तो ट्रांसपायरेशन बंद हो जाती है। तो ये पौधों की ये स्टोमेटा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ट्रांसपायरेशन को मेंटेन करे। ठीक है, और स्टोमेटा का खुलना और बंद होना गार्ड सेल की मदद से होता है। The two guard cell of stoma are attached to each other at their ends. दो गार्ड सेल आपस में अपने सिरों से जुड़े पड़े होते हैं। ये देखें ये एक ये एक है और ये एक है, ये दो गार्ड सेल हैं, ये इधर और इधर से इन सिरों से एंड वाले सिरों से आपस में जुड़े होते हैं। ठीक हो गया। Inner concave side of guard cell enclosed a stoma are thicker than the outer convex sides.
अंदर वाली साइड पे जो जगह होती है वो बड़ी थिक सी वो बन जाती है, इसको स्टोमा कहते हैं। जो ये जो 2 गार्ड सेल के अंदर पीली सी जगह नहीं नज़र आ रही, इसको कहेंगे स्टोमा। ये स्टोमा अंदर से बड़ा थिक किस्म का होता है, ठीक है। और बाहर से गार्ड सेल अंदर से कनकेव होता है, बाहर से कन्वेक्स होता है। देखें मैं आपको बताता हूँ कनकेव क्या और कन्वेक्स क्या है। ये अगर इस तरह का बाहर उभरी हुई जगह हो ना, बाहर की तरफ इस तरह बनी हुई हो, ये होगा कन्वेक्स सरफेस। कन्वेक्स, ये कन्वेक्स सरफेस है, जैसे वो सड़क के ऊपर जंप होता है, ये कन्वेक्स सरफेस है, ठीक है। और अगर मैं इस सरफेस को इस तरह उल्टा कर दूं, इसी कन्वेक्स को अगर मैं उल्टा कर दूं, तो ये जो सरफेस बन गया ये कनकेव सरफेस है। एक मैं ये लेंस बना रहा हूँ, एक मैं बना रहा हूँ एक चीज़, ये दोनों साइडों से कनकेव है, ठीक है। और ये जो है ये दोनों साइडों से कन्वेक्स है, ठीक हो गया। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। अगर खड्डा बनाए ना, खड्डा, ये खड्डा बनाए तो ये कनकेव है, और अगर इस तरह का बनाए ना, जंप बना दें, तो वो कन्वेक्स है, ठीक है। तो वो कह रहा है जो स्टोमेटा है अंदर से वो कनकेव है, लेकिन अंदर से खड्डे की तरह है, और बाहर से कन्वेक्स है, उभरा हुआ। देखें बाहर से ये देखें उभरा हुआ है तो इसको कन्वेक्स बोलेंगे, और अंदर से अंदर की तरफ धंसा हुआ है तो इसको कनकेव बोलेंगे, ठीक है। इस बात की भी आपको समझ आ गई होगी, ठीक हो गया। उसके बाद वो कहता है जब गार्ड सेल के अंदर पानी जाता है तो वो सख्त हो जाता है, टर्जिड हो जाता है, और उसकी शेप जो है वो बीन की तरह हो जाती है, यानी कि कोई एक बीन कहते हैं दालों की तरह, ठीक है, दालों की तरह हो जाती है, ठीक है। और उसका स्टोमा जो होता है वो ओपन कर देता है उसको, और गार्ड सेल जो होते हैं जब लूज़ करते हैं वाटर तो फ्लैसिड ढीले पड़ जाते हैं, और वो जो होता है आपस में एक दूसरे को टच करने लगते हैं, और स्टोमा उसका क्लोज हो जाता है। समझ में आपको बताता हूँ। ये देखें, ये एक गार्ड सेल है और ये दूसरा गार्ड सेल है, ठीक है। और ये इन दोनों के आपस में सिरे यहाँ से जुड़े हुए हैं, यहाँ से ये 2 एंड जुड़े हुए हैं। वो कहता है अगर ये अंदर वाली जगह स्टोमा है, ठीक है, स्टोमा है। वो कहता है जब गार्ड सेल के अंदर पानी जाता है ना, H2O मैं लिख रहा हूँ, पानी जब जाता है ना तो गार्ड सेल फूल जाता है, बड़ा हो जाता है, मोटा हो जाता है, और इनके जो सिरे हैं यहाँ से ये खुल जाते हैं, ठीक है। ये इनके सिरे खुल जाएंगे, ये भी मोटा हो जाएगा, ठीक है। तो सिरे खुल जाएंगे, यहाँ से क्या होगा, वाटर वेपर एवेपोरेट हो जाएंगे, बाहर की तरफ चले जाएंगे। पानी के जो बुखारात हैं H2O जो है वो बाहर चला जाएगा, ठीक है। यहाँ से H2O हवा बन के बुखारात बन के चला जाएगा, वो इधर से आएगा, ये यहाँ पे बुखारात होंगे और यहाँ से आएगा। लेकिन अगर इसी को मैं अगर कहूँ कि अगर यहाँ पे बनाऊँ कि जब इसमें से पानी निकल जाए ये बेचारा सुकड़ जाएगा, बिल्कुल सुकड़ जाएगा, इस तरह बंद हो जाएगा, यहाँ से भी बंद हो गया, यहाँ से भी बंद हो गया। अब यहाँ से बुखारात ट्रांसपायरेशन का अमल रुक जाएगा। ये पूरे का पूरा ये जो मैंने 2 बनाए हैं ये पूरे मिल के ये पूरे का एक पूरा ये जो स्ट्रक्चर है इसको मैं स्टोमेटा कहता हूँ। स्टोमेटा में ये 2 गार्ड सेल पड़े हुए हैं, अंदर स्टोमा पड़ा हुआ है। जब इसके अंदर पानी जाएगा ये फूल जाएगा, ये वाली जगह ओपन हो जाएगी, यहाँ से बुखारात निकल जाएंगे। अगर पानी निकल जाएगा तो ये सुकड़ जाएगा, सुकड़ेगा तो ये सिरे आपस में मिल जाएंगे, और यहाँ से फिर पानी जो है या बुखारात जो हैं, पानी नहीं जो बुखारात हैं वो पास नहीं कर पाएंगे, ठीक हो गया। ये ओवरऑल उसने बात बताई। वो कहता है सम प्लांट जो होते हैं ना उनका स्टोमेटा रात को खुल जाता है और उनकी जब वाटर स्ट्रेस लो होती है। ये आपने MCQs के तौर पे याद रखना है कि कुछ पौधों के अंदर रात को भी स्टोमेटा खुल जाता है। वो अब कह रहा है चैप्टर नंबर 4 में हमने पढ़ा था कि ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है गार्ड सेल में, तो पीछे पीछे स्टोमेटा तब खुल जाता है, और क्लोजनिंग के ग्लूकोज जो है ना वो स्टोमेटा का खुलना या बंद होना मेंटेन कर रहा होता है, ठीक हो गया। ये बात बता रहा है। आगे वो कहता है रीसेंट स्टडीज, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करता हूँ ये पूरा पैरा पढ़ के। रीसेंट स्टडीज हैव रिवील्ड दैट लाइट काजेज द मूवमेंट ऑफ पोटाशियम आयन फ्रॉम एपिडर्मल सेल इनटू द गार्ड सेल। अभी हमने जो ये तो हमने फोर्थ चैप्टर में पढ़ा था ना कि ग्लूकोज की वजह से स्टोमेटा खुलता है या बंद होता है। जब ग्लूकोज आता है ना गार्ड सेल के अंदर, तो गार्ड सेल में पीछे पीछे ग्लूकोज को फॉलो करता हुआ पानी भी उसके पीछे आ जाता है। तो पानी जब आता है तो वो गार्ड सेल जो है वो सख्त हो जाता है, टर्जिड हो जाता है, तो स्टोमेटा खुल जाता है। और जब ग्लूकोज बाहर निकल जाता है तो हमारे पास क्या हो जाता है, स्टोमेटा को पीछे पीछे पानी भी चला जाता है, स्टोमेटा बंद हो जाता है। लेकिन रीसेंट स्टडीज़, आजकल जो नई नई मॉडर्न स्टडीज़ हुई हैं ना, साइंटिस्ट ने नई स्टडी कर दी, वो ये कहते हैं कि जो एपिडर्मिस होती है ना सेल के जो पत्ते होते हैं ना उनकी जो एपिडर्मिस होती है ना, वहाँ पे कुछ पड़े होते हैं पोटाशियम आइंस, वहाँ पे पोटाशियम एटम, पोटाशियम आइंस पड़े होते हैं। वो जो गार्ड सेल के अंदर चले जाते हैं, पीछे पीछे पानी फॉलो करता हूँ आइन को चला जाता है, गार्ड सेल फूल जाता है, टर्जिड हो जाता है, और उसका स्टोमा जो है वो खुल जाता है, ठीक है।
अच्छा, एज द डे प्रोग्रेस, जैसे जैसे दिन बढ़ता जाता है गार्ड सेल के अंदर ग्लूकोज बनता जाता है फोटोसिंथेसिस के ज़रिए, और पानी और उसके अंदर आता जाता है, और वो स्टोमेटा और खुलता जाता है। ठीक है, सो पानी उसके अंदर खड़ा रहता है। जैसे दिन ख़त्म होता है पोटाशियम बाहर चले जाते हैं गार्ड सेल से निकल के एपिडर्मिस के तरफ चले जाते हैं, जो पत्ते के ऊपर चले जाते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज भी कम हो जाती है, क्योंकि सुबह धूप जब शाम होती है तो धूप भी ख़त्म हो जाती है, ग्लूकोज भी नहीं बन रहा होता, तो ग्लूकोज भी कम हो जाता है। तो क्या हो जाता है, इसकी वजह से पानी जो है वो एपिडर्मल सेल में चला जाता है, और वहाँ से गार्ड सेल जो है वो लूज़ हो जाता है, और स्टोमेटा क्लोज हो जाता है रात को। ठीक हो गया। इस पूरे पैरे को एक्सप्लेन करते हैं एक दफ़ा। देखें, जल्दी जल्दी एक्सप्लेन करूँगा। ये एक हमारे पास है, ये दूसरा हमारे पास है गार्ड सेल। ठीक है, एक बड़ा बन गया एक छोटा बन गया, लेकिन कोई बात नहीं, इसके अंदर आएगा। इसके अंदर पहले ना, अब कह रहे हैं रीसेंट स्टडी जो आजकल स्टडीज़ हुई हैं वो ये हैं कि ये देखें, ये एक गार्ड सेल पड़ा हुआ है ना, ये एक गार्ड सेल है। ठीक है, और मैं इधर से पहले आपको दिखा दूँ ताकि मैं इधर से फिर आपको बता भी पाऊँ। ये है ना एपिडर्मल सेल। एपिडर्मल सेल में क्या पड़ा होता है, पोटाशियम पड़ा होता है। इन एपिडर्मल सेल में पड़ा होता है पोटाशियम। वो पोटाशियम होता और इधर से आता 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 इस गार्ड सेल के अंदर चला जाता है। ऊपर पड़े हुए हैं ना जो सेल, ऊपर जो सेल पड़े हुए हैं, इन सेल में से ये सेल हैं, कौन से सेल हैं, ये क्यूटिकल के सेल हैं। इनमें से पोटाशियम आएगा इसके अंदर, के पॉजिटिव से इसको पोटाशियम को जाहिर करते हैं। ठीक है, पोटाशियम इसके अंदर आया, जमा हो गया, तो इसका पोटाशियम जब अंदर आया तो पानी भी फॉलो करके इसको अंदर आ गया। पानी भाई ने कहा मैं भी अंदर आ गया हूँ, तो ये गया फूल, और इधर भी पोटाशियम आ गया था, इधर भी पोटाशियम आ गया, इधर भी पानी आ गया। ठीक है, ये दोनों गार्ड सेल भाई ये फूल गए, मोटे होना स्टार्ट हो गया, पानी इनके अंदर घुस गया। ठीक है, इधर से इनका सुराख गया खुल, और इधर से ये भी गया खुल, ये भी सुराख खुल गया, ये भी सुराख खुल गया, ये पानी इनके अंदर चला गया। ये है स्टोमा, स्टोमा ओपन हो गया, और यहाँ से ट्रांसपायरेशन स्टार्ट हो गई। उसके बाद दिन में फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है, यहाँ पे ग्लूकोज भी बन गया, ग्लूकोज बहुत ज़्यादा ग्लूकोज बनना स्टार्ट हो गया यहाँ पे। तो ग्लूकोज जो है मकनातीस है, वो भी पानी को खींचता है अपनी तरफ, तो ग्लूकोज की तरफ और पानी आ गया और खुलता गया, ये सुराख और खुल गया, ये यहाँ से और खुल गया, ट्रांसपायरेशन धड़ाधड़ हो रही है। ठीक है, रात हो गई, रात को ये पोटाशियम आयन फिर वापस चले जाएंगे क्यूटिकल भाई के पास, पत्ते की तरफ चले जाएंगे, पानी भी साथ साथ बाहर चला जाएगा, H2O भी बाहर निकल जाएगा, ये थोड़े सिकुड़ना शुरू हो जाएंगे। रात के वक्त ग्लूकोज जो है वो भी नहीं बन रहा होता, फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बन रहा होता है ना, ग्लूकोज जो है फोटोसिंथेसिस में बन रहा होता है, तो ग्लूकोज भी कम होना स्टार्ट हो जाता है, तो पानी बाहर निकल जाता है, तो पत्ते जो है ये बेचारा स्टोमेटा जो है ये पतला हो जाता है, गार्ड सेल इस तरह पतले हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल इस तरह ना मुरझा जाते हैं, और यार इधर से इस तरह और इधर से इस तरह, और बिल्कुल बंद हो जाएंगे। ठीक है, तो इनमें से ना ट्रांसपायरेशन भी नहीं हो पाएगी। ओवरऑल ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा है, बड़े ही डिटेल और बड़े ही प्यार से आराम से आपको समझाया है। होपफुली आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, समझ आई होगी लेक्चर की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह।